हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू रावत क्लासेस चैनल्स। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं क्लास 12 मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर रही हूँ, आप जाके विजिट कर लीजिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका। हम क्लास 12 मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट जो है आपका डिटर्मिनेंट से है, जिसमें आपको डिटर्मिनेंट्स में क्या करना है, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो आप लोगों को 3/3 की मैंने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया है कि किस तरह से हम 3/3 की डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन में देखिएगा क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिनेंट्स हमें सॉल्व करनी है। वन ये आपको दे रखा है, आपको पता है कि 3/3 की किस तरह से होती थी। वन तो क्या लिखेंगे, 3649, फिर माइनस का आपका आ जाएगा, फिर प्लस का अल्टरनेट साइन आते हैं ना, फिर हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले 3 की 9 की साइन करेंगे, फिर माइनस लगा के आप लोग तब जाके क्या करोगे, 6 की 4 की साइन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूशन कीजिएगा और वैल्यूज़ का फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको पता ही है कि हम किस तरह से क्वेश्चनों को करते हैं। तो देखिए इसको कैसे करना है, सॉल्यूशन करना आई थिंक आपको आ गया होगा। जब हम क्या करते हैं, 3/3 की करते हैं तो फर्स्ट को R1 के अकॉर्डिंग करा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड होगा, फिर माइनस करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड होगा, फिर थर्ड रो और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हाइड होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। मैंने सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड और फोर्थ तक करा रही हूँ, थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए आगे को कंटिन्यू नहीं करा पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने, वैसे कंटिन्यू करा के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ा दिया, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, इस तरह से करा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका है A=1001, तो देन वैल्यू ऑफ A की पावर 4 इज। ठीक है, तो हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो ए दे रखा है हमें 1001 और वैल्यूज़ करनी है A की पावर 4। ऑप्शंस दे रखे हैं हमें, तो देखते हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या आंसर आता है। सबसे पहले A की पावर 4 निकालने के लिए A² निकालना पड़ेगा। तो A² कितना होता है, A कितना होता है, A. तो A के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स लगाओगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स लगा के हमारा क्या मिलेगा, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही फाइंड आउट होगा ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या है, ए है। फिर अगेन आप A³ भी निकालोगे, A4 भी निकालोगे, तो हमें A ही मिलेगा। ठीक है, बट एक बार हम फिर से कर लेते हैं, क्योंकि A² निकाला तो A³ भी निकाल लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो A³ निकालेंगे, सॉरी A³ निकालोगे, देखिएगा A³ निकाला तो A³ क्या होता है, A².A। तो A² कितना हो गया, फिर से वही करेंगे, 1001। ठीक है, तो हमने पूरा करा, करने के बाद हमें फिर से A ही फाइंड आउट होगा। ठीक है, देखिए फिर फाइंड आउट हुआ है, इसका मतलब A की पावर 4 करने पर भी हमें क्या मिल रहा है, A। क्या मिल रहा है हमें, A। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हमें, यह यूनिट मैट्रिक्स ही क्या होता है, फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका, A 1 2 3 2 4 5। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, हमें इसका निकालना है A 1। ठीक है, तो A 1 निकालने के लिए कंडीशन क्या होती है, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट्स A। वी नो दैट एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट्स A। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। तो निकालो, माइनर निकालो, फिर कोफैक्टर निकालो। तो माइनर निकालोगे, तो वहाँ से आप माइनर निकालने के लिए आपको पहले, सबसे पहले M11 पता होना चाहिए। M11 पता होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड आउट करोगे, तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 5 5 6। ठीक है, 6 4 जो 24, फिर माइनस करके 5 5 जो 25, कितना है, -1। ऐसे ही A11 भी निकालिए, -1 की पावर 2, दोनों ऐड हो जाते हैं ना, 1 + 1 तो M11, तो 1 इंटू जो आपका वहाँ से सॉल्व करके आया था। ठीक है,
1 इंटू जो आपके सॉल्व करके आया उसको लिखेंगे तो हमारा वैल्यू निकला -1। आप A12 निकालिएगा। A12 कैसे निकालेंगे? A12 निकालने के लिए पहले M12 चाहिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइट करा तो 2 5, ठीक है, 3 6, 2 5 जो 10 और ये आपका आ गया, ठीक है, 2 6 जो 12 और 3 5 जो 15। तो यहाँ से आपका आया -3, सॉल्व करा तो आपका आया +3। अब M13 निकालिए। M13 निकालो। M13 में क्या करोगे? फर्स्ट रो सेकंड थर्ड कॉलम हाइट, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे फिर जाके हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा पहले, फिर उसके बाद तब जब दूसरी जगहों पे करोगे तो माइनस का आएगा। तो A13 भी आपकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर सकते हो आप। फिर हमारा देखो पहली रो तो कंप्लीट हो गया, A11 भी कंप्लीट हो गया, A12 भी हो गया, A13 भी हो गया। अब हमारा पर्पज़ है आपका A21 निकालने का ना। A21 निकालिए। तो A21 में क्या करोगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट, हाँ ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट हो जाएगा आपका। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइट हुआ तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आया 2 3 5 6, तो 12 माइनस कितना आया, 15 -3। तो A21 निकालो, कितना आया, -3, ठीक है। अब M22 निकालिए। तो M22 कैसे निकलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है। M22 फाइंड आउट कीजिएगा और ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते हैं। TGT मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते, चाहे कैसा भी हो, टीचिंग लाइन का हो, किसी का भी हो, बट आपके नहीं आते, ठीक है। देखिएगा फिर इसको कैसे करना है। तो 6 - 9 = -3। तो M22 कितना हो गया, -1⁴ AM22। तो -1⁴ क्या, इवन। तो 1 × -3 इट मीन्स -3, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे M23। देखिए M23 में सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइट, सेकंड रो थर्ड कॉलम हाइट के अकॉर्डिंग 1 2 3 5, 5 1 जा 5, और जब हम 3 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा, 3 2 जा 6। इट मीन्स आपका आया -1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत 2-4 दिन से थोड़ा 12th का नहीं बन पाया। आज मैं 10th का भी अभी थोड़ी देर में अपलोड करूँगी, टाइम लगेगा तो 6 बजे की क्लास में, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो यहाँ से आया आपका M23, वाले पुटअप कीजिए, बस निकालिए। -1 × -1 इट मीन्स कितना आया आपका, 1। बस है ही क्या, और कुछ नहीं है इन क्वेश्चनों में, सिंपल है। आपको बस सीक्वेंस वाइज चलते हैं ना, और आंसर आपका फाइंड होता रहेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट पोर्सन, A31। हमें A31 निकालने के लिए M31 निकालना है। तो M31 क्या होता है आपका, M31 में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हाइट ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 2 जा 10 -2 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करा तो कितना है, -2। ऐसे ही आप A31 निकालोगे तो A31 कितना आएगा, -1⁴ M31, कितना हुआ, 1 × -2 इट मीन्स -2। तो M32 निकालो। M32 1 3 2 5, 1 3 2 5, ठीक है। M31 कितना है, 1 3 2 5, 5 1 जा 5, और जब हम ऐसे मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जा 6, इसमें -1। तो A32 कितना होगा, -1⁵ M32 वैल्यू रखिएगा, यहाँ पर आएगा आपका +1। अब M33 कितना हो गया आपका, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम हाइट, तो 1 2 1 2 2 4, 1 2 2 4, 4 1 जा 4, माइनस का 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 0। करिए। ठीक है। तो 4 1 जा 4, और फिर हम जब वहाँ जाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो इस तरह से हम डिटरमिनेंट्स निकालते हैं। एक डिटरमिनेंट्स के लिए कंडीशन होती है, जब आपका डिटरमिनेंट्स ABCD दिया होता है तो हम करते हैं AD - BC, AD - BC।
तो उस तरह से AD माइनस BC के अकॉर्डिंग तब जाके हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे करना है आगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 4 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4 आएगा, माइनस करके 2 2 जा 4, 4 में से 4 गया कितना आया बच्चों आपका 0। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रोसेस को आगे करते हैं, फिर हमें मिल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा एडजॉइंट। ठीक है, 4 तो समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक प्रोसेस। तो M3 जो आपका M33 आया -1 की पावर 6 M33, तो यहाँ पर वैल्यू रखिए तो कितना आया आपका 0। तो एडजॉइंट ए निकालोगे तो एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 A12 A13 ना, A21 A22 A23 ऐसी A31 A32 और A33। ठीक है, वैल्यूज़ को पुट अप कीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यहाँ पर रखिए A11 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, आपकी तो कॉपी में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा पन्ने को वो करा है ताकि सब चीज़ मिल जाए यहाँ पर ही। तो -1 3 -2। ठीक है, फिर -3 1 और आप 1 है यहाँ पर आपका 1, देखो दिख रहा है। ठीक है, 1 है तो यहाँ पर आया आपका 1। फिर हमारा जो आया पोर्शन देखो, चलिएगा 1 है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर -2, फिर हम A31 की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारी वैल्यूज़ क्या है, देखो आपको साफ क्लियर हो जाएंगी। -2 -1 0 दिख रहा है ना, -2 -1 0। तो इसे हॉरिजॉन्टल बेस में देखिएगा तो आपको अच्छे ढंग से दिख जाएगा। ठीक है, 1 और 0, तो ये आपका एडजॉइंट ए निकाला। अब आपके पोर्शन है डिटर्मिनेंट्स ए निकालने का। तो डिटर्मिनेंट्स ए निकालने की ट्रिक आपको पता ही है, 1 लेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइट, तो 4 5 5 6, फिर माइनस का, फिर 2 2 5 3 6, फिर प्लस का 3 2 4 3 5। ठीक है, फिर 6 4 जा 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 6 4 जा 24, जब हम ऐसे जाते हैं तो माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर 6 2 जा 12, -5 3 जा 15, प्लस का 3 2 5 जा 10, माइनस का 12। तो ये आपका कितना आया बच्चों, यहाँ से आपका सब्ट्रैक्ट करके देखिए आपका कितना है, बताइए आप मुझे। यहाँ पर माइनस का 1 आया, माइनस का 2 इंटू माइनस का 3। ठीक है, आई होप यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद जब थोड़ा सा हम चले जाएंगे अपने वहाँ पर, छुट्टियों में आए हैं 10-12 दिन की, तो फिर हाँ प्रॉपरली आपकी लाइव क्लास भी होगी। तो ए इनवर्स आपकी फाइंड आउट हुआ आपका 19। तो ए इनवर्स क्या होता है आपको, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट्स ए। 19 जो है डिटर्मिनेंट्स ए है, वैल्यू रखिए, बस आ गया आंसर। फाइनली आपको ए इनवर्स निकल गया है। तो 2/2 का और 3/3 का जो होता है इनवर्स, इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एडजॉइंट आना चाहिए ना, फिर डिटर्मिनेंट्स ए। तो इसलिए ही हर चीज़ जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, आप ढंग से पढ़िएगा। तो फाइनली आंसर आ गया -1 -3 -2 3 -3 1 -2 1 0 और बाहर से 1/19। यह आपका निकला ए इनवर्स। ठीक है, और बाद में हाईलाइट करा दीजिएगा, डब्बे में क्लोज कर दीजिएगा। ब्लू से करेंगे तो ब्लैक से, ब्लू से सॉल्व करते हैं ना, ब्लैक से हाईलाइट कीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बहुत सिंपल है, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट्स का लिया है। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है आपका। फाइंड एक्स एंड वाई दे रखा है आपको, मैट्रिक्स 3 3 प्लस एक्स 4 प्लस वाई और 1 इक्वल टू 1 2 2 3 2 3। ठीक है, बहुत सिंपल है, फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, एक बार इक्वल मैट्रिक्स वाली कंडीशन लगाएंगे तो 3 + x = 2, तो x = 2 - 3 मीन्स -1। तो x की वैल्यू आई बच्चों आपकी माइनस की। ऐसे ही अगेन 4 + y, 4 + y = 2 करेंगे तो 4 + y = 2, तो y = 2 - 4, इट मीन्स y = -2। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन लास्ट, जो कि क्या है आपका डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट से है, तो डिटर्मिनेंट्स का आपको फाइंड करना है एक्स। डिटर्मिनेंट्स दे रखा है आपको, देखो क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स आपको दे रखा है बच्चों एक्स
देखिएगा डिटरमिनेंट्स का साइन होता है मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट्स का होता है एक्स टू टू, एक्स इक्वल टू टू टू, डिटरमिनेंट्स टू टू, ठीक है, टू टू फोर फोर, 2244 दिए हैं आपको। और आपको डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यूज़ होती है, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता है एक बार होता है ना, बट डिटरमिनेंट्स में नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो 2 2 4 2 4 इस तरह से लिख दिया है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए डिटरमिनेंट्स यूज करके, तो देखिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो 2 4 जा 8 माइनस 2 4 जा 8, तो ये 0 हो गया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। इट मीन्स आपका एक्स बराबर आया +-2, ठीक है। इट मीन्स हमारा क्या आया +-2। तो हमने क्या करा, आज सारे क्वेश्चन क्या करे, इम्पोर्टेंट करे हैं। सिर्फ हमने इस सेशन में 5 क्वेश्चन लिए हैं आपके, डिटर्मिनेंट से लिया है, मैट्रिक्स से लिए हैं ना, जिसमें हमने इन्वर्स निकालना सीखा, एडजॉइंट निकालना सीखा, साथ में हमने मैट्रिक्स को सॉल्व करना सीखा और डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा, ठीक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एडजॉइंट निकालना चाहिए, फिर डिटर्मिनेंट से। इसलिए आप जो डिटरमिनेंट्स की जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको ज़रूर देखिएगा। जब वो देखोगे तभी आप अच्छे ढंग से इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर पाएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।